गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सबको एक न्यूज मिला और जिस तरह आप शॉक्ड रह गए उसी तरह हम लोग भी रह गए। आपका कैलेंडर आता है पिछले महीने ही, कैलेंडर में अपडेट होता है एग्जाम को लेकर और आपका एग्जाम का डेट दिया जाता है 24 अगस्त। मैं बात कर रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का। लेकिन 3 दिन पहले सरकार में परिवर्तन होता है और कैलेंडर परिवर्तित हो जाता है। न्यूज जो मिल रहा है वह शॉक्ड करता है और खास करके उन नए छात्रों को जो अभी स्टेट का फॉर्म भरे हैं, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया तरीके से फिर से एक बार एग्जाम 3.0 के रूप में आ रहा है। इतना व्याग्रता क्या है? तो ये सारा मैटर पॉलिटिकल है, ये हित में नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन जो भी हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है और फिर से वो अपॉर्चुनिटी पिछले 8 महीने में तीसरी बार मिलने जा रहा है। आपको इसका लाभ लेना चाहिए और आगे आने वाले वैकेंसी को अपने अनुसार ढालना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छा खासा तैयारी ट्री 1 में भी कर लिया है, ट्री 2 में भी कर लिया है। और जो नए फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको स्टेट के द्वारा या अन्य एग्जाम के द्वारा जो तैयारी करके आए हैं उसका प्रतिफल उनको मिलने वाला है। लेकिन सही रणनीति क्या हो, खास करके 11th और 12 बच्चों के लिए तो उनको सब्जेक्ट का भी तैयारी करना पड़ता है। और सब्जेक्ट की तैयारी में पिछले बार भी हम लोग 35 दिन में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को समाप्त करवाए थे और इस बार भी हम लोग समाप्त करवाएंगे। और हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा और आपका स्ट्रेटजी क्या हो, क्योंकि 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है, 70,000 प्लस वैकेंसी का आने का उम्मीद है और ये सबसे बड़ा वैकेंसी होगा अब तक का। अब तक का मतलब आप अब आज जो भी वैकेंसी आगे आएगा वो वैकेंसी 10,000, 8,000, 7,000 वैकेंसी आएगा। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, इसके बाद कम ही उम्मीद करें, तो इसका लाभ उठाएं। और ये वैकेंसी पीआरटी भी है, टीजीटी भी है और पीजीटी भी है। तो आपको तीनों स्तर पर तैयारी करने के लिए एक मौका दे रहा है आयोग। आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका प्लान क्या हो, क्योंकि अगला 40 से 45 दिन आपके पास मौका मिल रहा है। 40 to 45 डेज आपके पास है जब आप ट्री 3.0 का तैयारी कर सकें। इसका प्लान क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग प्लान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार टॉपर होता है। लेकिन एक सार्वभौमिक प्लान होता है जो सभी को केंद्र में रखकर तैयार किया जाता है। आपके लिए भी उतना ही सही हो सकता है जितना दूसरे के लिए भी हो सकता है। तो सार्वभौमिक प्लान का जो तरीका कहता है वो कहता है रीड, प्रैक्टिस और रिवीजन। ये 3 फॉर्मूला को आप अपनाकर आप अपनी सफलता को इंगित कर सकते हैं। रीड या स्टडी, जो भी आप इसको देख लीजिए। ठीक, रीड मतलब क्या? आपका जो सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। सार्वभौमिक में बात कर रहा हूं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 तो 11 12, खास करके 1 to 10 तक का। आपके पास सब्जेक्ट क्या है? तो आपके पास क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से, आपका क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी से, आपका क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक्स से, आपका क्वेश्चन आ रहा है साइंस से, आपका क्वेश्चन आ रहा है मैथ से, आपका क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग से। बाकी लैंग्वेज पेपर की बात ही छोड़ दीजिए, लैंग्वेज पेपर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसका कोई ज्यादा अस्तित्व भी नहीं रहा है और आप इस पे पास भी कर जाते हैं। ये आप देखें, ये आप समझें, पहले से ही जानते हैं, है ना। तो अब आपको देखिए ये सेक्शन तैयार करना है और वो तैयार ही नहीं करना है बल्कि प्रैक्टिस भी करना है। तो आप इसके संदर्भ में टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं। और ये किसी जो आपने अभी तक बुक पढ़ा, देखिए कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ा गया उसको बार बार पढ़ा जाए, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ नया करने से अच्छा है जो किए हुए हैं उसको बार बार कीजिए, वो जल्दी याद होगा, जल्दी स्टेबल बनेगा और उसके आधार पर जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ेगा। तो इन बुक को पढ़कर प्रैक्टिस पर उतर जाइए। और एक बात और, प्रैक्टिस के साथ साथ जो पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना जरूरी है। तो आप इन तीनों को अगले 40 से 45 दिन में आप करने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हैं शुरुआत कि पहले आप सब्जेक्ट छांटें कि किस सब्जेक्ट को हमको पहले तैयार करना है। वो हिस्ट्री हो सकता है, जोड़ों में तैयार करें, वो हिस्ट्री हो सकता है, वो ज्योग्राफी हो सकता है। कि 10 दिन का हमारा टारगेट ये है और इसके साथ हमको मैथ या रीजनिंग
दोनों में से कोई एक लेकर चलना है। आपका एक फॉर्मूला ये हो सकता है, तैयारी का एक तरीका ये हो सकता है। देखिए आप सब सब्जेक्ट को एक बार लेके बैठिएगा ना तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ना वो बौखला जाएंगे, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या पढ़े क्या छोड़े। इससे अच्छा पहले एक शुरुआत करें जिसको आप जल्दी समाप्त कर दें। बड़ा सेक्शन भी है, बड़ा सेक्शन भी है, तब ये ज्वाइंट में करें। 10 दिन का अगर ये टारगेट है तो अगला टारगेट पॉलिटी का रखें और साइंस का रखें। देखिए साइंस सेक्शन बड़ा है, पॉलिटी सेक्शन छोटा है। इसके साथ फिर से मैथ या रीजनिंग, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, मैथ या रीजनिंग में से कोई एक करिए। अब मैथ और रीजनिंग को आधा आधा समय दीजिए। 15 दिन अगर इसको दे दिए हैं मैथ को, तो लास्ट में 15 दिन के बाद सिर्फ एक ही 1 घंटा दीजिए बस रिवीजन के लिए, बाकी आप समय रीजनिंग को दीजिए। या पहले आप रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग को 15 दिन में समाप्त कीजिए, फिर आगे आने वाले दिनों में आधा पौन घंटा आप रीजनिंग के रिवीजन के लिए दीजिए, प्रैक्टिस के लिए दीजिए बस। तो पॉलिटी और साइंस का भी हमारा अगर 8 से 10 दिन लगता है तो हमारा 4 सेक्शन कंप्लीट, तब भी हमारे पास अभी 20 दिन बच रहा है, 20 से 25 दिन बच रहा है। अब देखिए इसके बाद आप जो सेक्शन पर आएंगे वो इकोनॉमिक्स होगा और करंट अफेयर होगा। इस सेक्शन को आप कर सकते हैं। ये सेक्शन आपका 10 से 12 दिन में हो सकता है। आप कहेंगे सर आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि 10-12 दिन में कर दीजिए, कहता आसान काम है। बिल्कुल नहीं। आप कहिए तो मैं भी आपके लिए कोर्स ये शुरू करता हूं या एक प्रैक्टिस शुरू करवाता हूं, ताकि हम और आप दोनों मिलकर कर सकें। संभव है, दुनिया में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जहां आप सोचना बंद करते हैं वहीं एक संभावना शुरू हो जाता है। तो संभावनाओं के दौर में आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना हमको पता हो। प्रेशर में आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं, प्रेशर में आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो इकोनॉमिक्स और जो करंट अफेयर के लिए आप 10 से 12 दिन रख सकते हैं। और इसमें आप मैथ और रीजनिंग का जो सेशन चला रहे हैं अगर कंप्लीट है तो ठीक, अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो इस क्रम में आप 10 से 12 दिन में उस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। 30 दिन आपका फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें 6 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको टॉप नहीं करना है, आपको पास करना है। तो पहले वीक सेक्शन पर काम करेंगे, पहले वीक सेक्शन पर काम करेंगे ताकि एक तैयारी हो जाए। अभी आपके पास 10 दिन बचा हुआ है तो इस 10 दिन का क्या उपयोग करें, तो टोटल रिवीजन, टोटल रिवीजन, टोटल रिवीजन, ये काम आप कर सकते हैं। और श्योर सक्सेस टीम आपके लिए क्या कर सकता है, तो हम आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं मात्र 3500 और 5000 में। 35 दिन का यह क्लासेज होगा जो हम आपको देंगे। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दो ही सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम है हम लोग, तो दो ही सब्जेक्ट का आपको क्लास दे पाएंगे। आपको पता होगा पिछले क्लास में सोशियोलॉजी से हमारा कितना अच्छा रिजल्ट गया है, लेकिन हम एक